नेपाल, जिसे हिमालय की गोद में बसा देश कहा जाता है, न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता बल्कि अपने धार्मिक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के धार्मिक स्थल हिंदू और बौद्ध धर्म की गहरी जड़ों को दर्शाते हैं। आज हम जिस स्थल की बात कर रहे हैं वह केवल नेपाल ही नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह स्थान है पशुपतिनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के चारों ओर कई ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक रहस्य गूंथे हुए हैं। धुंध में लिपटी हुई थी। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे बर्फ से ढके पहाड़ों को सोने की चादर में लपेट रही थी। बागमती नदी के किनारे बहती शीतल हवा और पानी की कलकल ध्वनि माहौल को और भी पवित्र बना रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और दूर कहीं सुनाई देती घंटियों की आवाज उस वातावरण को आध्यात्मिकता से भर रही थी। और वहीं बागमती नदी के किनारे स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर, जो अपनी भव्यता और दिव्यता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर कोई साधारण धार्मिक स्थल नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर कोने में पौराणिक कहानियों की गूंज सुनाई देती है। यह मंदिर भगवान शिव के रूप पशुपति को समर्पित है। पशुपति का अर्थ है सभी जीवों के स्वामी। यहां आने वाले हर भक्त को ऐसा महसूस होता है जैसे वे भगवान शिव के सामने खड़े हैं। मंदिर की दिव्यता और पवित्रता ऐसी है कि हर व्यक्ति यहां अपने सारे कष्ट और चिंताएं भूल जाता है। सतयुग का समय था। हिमालय की वादियों में भगवान शिव और माता पार्वती घूमने निकले थे। वे काठमांडू की घाटी में पहुंचे, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। शिवजी ने चारों ओर देखा और कहा, यह स्थान इतना शांत और दिव्य है कि इसे छोड़ने का मन नहीं करता। माता पार्वती मुस्कुराईं और बोली, अगर आपको यह स्थान इतना प्रिय है तो क्यों ना आप यहां कुछ समय बिताएं। तभी भगवान शिव ने एक अद्भुत रूप धारण किया। उन्होंने स्वयं को एक सुंदर हिरण में परिवर्तित कर लिया और जंगल में विचरण करने लगे। इस रूप में शिवजी इतने मोहक थे कि हर देवता और ऋषि उन्हें देखने की चाह में वहां पहुंचे। जब देवताओं को पता चला कि यह हिरण कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं, तो उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया अपने दिव्य रूप में वापस लौट आइए। यह स्थान आपकी महिमा का केंद्र बनेगा। देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव ने अपना हिरण रूप त्याग दिया और यहां पशुपति के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। शिवजी ने यह वरदान दिया, यह स्थान अब धरती पर सबसे पवित्र स्थल होगा। यहां आने वाला हर प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, मोक्ष प्राप्त करेगा। बागमती नदी, जो इस मंदिर के पास बहती है, को शिवजी ने पवित्रता का वरदान दिया। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर की वास्तुकला इसे और भी विशेष बनाती है। इसका मुख्य आकर्षण है चतुर्मुखी शिवलिंग। यह शिवलिंग किसी साधारण व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि यह स्वयंभू है, यानी यह प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ। मंदिर की छत सोने से मढ़ी हुई है और इसकी लकड़ी की नक्काशी नेपाल की पारंपरिक वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। हर कोने पर इंट्रिकेट डिजाइन और देवताओं की मूर्तियां इसे दिव्यता से भर देती हैं। मंदिर के चारों ओर छोटे छोटे मंदिर हैं, जो शिवजी के गणों और अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। पशुपतिनाथ मंदिर का चतुर्मुखी शिवलिंग दिन के समय के साथ अपना रंग बदलता है। सुबह के समय यह हल्के पीले रंग का होता है, दोपहर में यह गहरे भूरे रंग का हो जाता है और रात में यह मंदिर के गर्भगृह में कुछ दीपक बिना तेल और बत्ती के जलते रहते हैं। यह शिवजी की महिमा और उनके चमत्कार का प्रमाण माना जाता है। कई भक्तों ने यह अनुभव किया है कि मंदिर में प्रवेश करते ही उनकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के मंत्रों में अद्भुत शक्ति है। हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ लाखों भक्त आते हैं। यह दिन भगवान शिव का प्रिय दिन माना जाता है। इस दिन मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है। भक्त बेलपत्र, दूध और गंगा जल चढ़ाकर शिवजी को प्रसन्न करते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव स्वयं यहाँ उपस्थित होते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह वह स्थान है जहाँ लोग अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान पाते हैं। भक्तों का कहना है कि यहाँ आने के बाद उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे भगवान शिव ने स्वयं उनसे कहा हो, तुम्हारी सारी चिंताएं अब मेरी हैं।
बस अपने मन को शुद्ध करो। इतिहासकार मानते हैं कि यह मंदिर 5वीं शताब्दी में बनाया गया था। हालांकि इसके बारे में कई प्राचीन कथाएं ये संकेत देती हैं कि यह स्थल इससे भी पुराना है। मंदिर के आसपास पाए गए शिलालेख और मूर्तियां इसके ऐतिहासिक महत्व को और भी बढ़ा देती हैं। यह कहानी केवल पशुपतिनाथ मंदिर के इतिहास और महत्व को नहीं दर्शाती, बल्कि यह भी सिखाती है कि भगवान शिव की भक्ति में कैसी शक्ति होती है। अगर आपने अभी तक पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन नहीं किया है तो यह समय है। इस दिव्य स्थल पर जाकर भगवान शिव की महिमा का अनुभव कीजिए। यकीन मानिए, यह यात्रा आपकी आत्मा को शांति और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगी। अब यह कहानी पशुपतिनाथ मंदिर के दिव्य स्वरूप, रहस्यमयी इतिहास और अद्भुत आध्यात्मिकता का सार है। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भगवान शिव का निवास स्थान है जो हर भक्त की आत्मा को छू लेता है।